जय हिंद साथियों, देसी पाठशाला 24 में आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने उत्तल लेंस से जितने भी न्यूमेरिकल बनने के चांसेस होते हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम लोग अवतल लेंस से जो आंकिक प्रश्न होता है, न्यूमेरिकल्स होते हैं, उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में जिस तरह से पूछा जाता है सवाल, उसी तरह के क्वेश्चंस को हम लोग हुबहू यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जिनको भी न्यूमेरिकल से डर लगता है, जिनको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता है, क्लास में बने रहें, गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए उत्तल लेंस का टॉपिक हो गया है और आज का टॉपिक जो है हमारा अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में आपको पता होगा कि सारी जो दूरियां होती हैं निगेटिव होती हैं। एक बार याद दिला देते हैं आपको, सारी दूरियां क्या होती हैं? निगेटिव होती हैं। ये फोकस इधर होता है, वस्तु भी इधर ही रहता है, प्रतिबिंब भी इधर ही बनता है। ठीक है, तो यानी V, U और F तीनों के तीनों क्या होते हैं? निगेटिव होता है। तीनों के तीनों क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट बचेगा इसके बाद से, पावर का, क्षमता, पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की क्षमता, उसको भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल समझते हैं अवतल लेंस से किस प्रकार का न्यूमेरिकल पूछा जाता है आपके प्रश्न में, आपके एग्जाम में। तो आपको स्क्रीन पे एक प्रश्न दिख रहा है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये हम ग्रुप में किए थे, तो कितने लोग सॉल्व कर लिए थे सारे क्वेश्चंस? वेरी गुड। ग्रुप में सब मैसेज गया है ना? ये ग्रुप में सबको करना था, वही क्वेश्चन आज डिस्कस करवा रहे हैं। आ गया? आ गया? आज कौन नहीं आया जी? अब तो बकलोला नहीं आया है। जब सवाल भेजे ना तो तुम लोग घर ही से सॉल्व करके आओ, जो नहीं आ रहा है सीधा उस पर ध्यान दो। ठीक ना? जिनका आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आ गया ध्यान से देखें। सवाल कह रहा है कि एक अवतल लेंस के फोकस पर 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है। एक अवतल लेंस के फोकस पर 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है। लेंस कौन सा है हमारा? लेंस कौन सा है? अवतल लेंस है। लेंस कौन सा है हमारा? अवतल लेंस है। और इस अवतल लेंस का फोकस ये पॉइंट होता है, यही ना होता है? और इसी पर कितना सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर ना, ये वस्तु की लंबाई है, यह मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसे लिख देते हैं, एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है, वस्तु की लंबाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा है कि उसके फोकस पर ही रखी गई है। कहाँ रखी गई है? फोकस पे। अगर लेंस उत्तल रहता तो फोकस पे रख देते तो अनंत पे बन जाता, तो बन जाता ना। ठीक है, फोकस पर रखी गई है। ठीक, ये प्रकाशीय केंद्र से ये फोकस पर रखी गई है। और कह रहा है कि इस लेंस की जो फोकस दूरी है 30 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। बताइए फोकस दूरी कितनी है? फोकस दूरी F बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर प्लस होगा कि माइनस होगा? सामने की दूरी है तो ऋणात्मक ही होगा। फोकस दूरी कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर हो गया। और कह रहा है कि वस्तु कहाँ रखी गई है? फोकस पर ही रखी गई है। तो फोकस दूरी भी 30 सेंटीमीटर है और इस प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की भी दूरी कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर। नहीं होगी? बोलो क्यों? वस्तु की दूरी कितनी? वस्तु की दूरी U बराबर कितना आ गया? ये भी 30 सेंटीमीटर है। कितना है? 30 सेंटीमीटर ये भी है। ये बात कितने लोगों को हजम नहीं हुआ? U 30 लिखे हैं, कितने लोगों को हजम नहीं हुआ? निगेटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई ये तो सामने है। कोई दिक्कत है इसमें? कह रहा है कि फोकस पर ही रखी गई है वस्तु, तो वस्तु की दूरी भी 30 सेंटीमीटर और फोकस दूरी भी कितनी? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या निकलना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा?
ये निकलना है ना, प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार की गणना करनी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, तो वस्तु की दूरी निकालनी है, प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है? प्रतिबिंब की दूरी। कहाँ से? लेंस से। कहाँ बनेगा? निकाल लेंगे, निकालिए। किस फार्मूले से? 1/f = 1/v - 1/u। आ गया। f का मान कितना रखना है? क्या निकालना है? v का मान निकालना है, तो इसको अकेले छोड़ दीजिए, इसको पक्षांतर कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 1/f + 1/u = 1/v। कोई दिक्कत नहीं है ना? f का मान कितना दिया है? 1/30 -30 ना, प्लस u का मान कितना दिया है? -30 बराबर 1 कितना? v। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। आ जाएगा ना, हर बराबर है, ऊपर वाला जोड़, ये चिन्ह कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो देखिए इसी को ऊपर लिख देते हैं। यहाँ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस कितना गया? -1, और ये भी माइनस है, और 30 का में 30 -1 बराबर में कितना? 1/v। माइनस माइनस कितना हो जाएगा? जुड़ जाएगा। 1/ कितना? 30 बराबर 1/v। ये कट जाएगा ना, कितनी बार में? 15 बार में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -v = कितना? 15। तो v = कितना आ जाएगा? -15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? 15 सेंटीमीटर। मतलब कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? ये रेड वाला हमारा प्रतिबिंब है, ये इसके आधे में बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? आधे में बनेगा। ठीक है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, इससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब इसका आकार भी बताना है। सॉरी क्या बताना है? हाँ, इसके आकार की भी गणना करनी है। आकार के लिए हम क्या करेंगे? सीधा आ जाएंगे आवर्धन पे ना। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर क्या होता है? v/u। यही ना? अब समझिए, हाइट ऑफ इमेज निकालना है आपको। हाइट ऑफ इमेज = ये उधर चला जाएगा, v × कितना? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बटा में कितना? u। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? मान रख दीजिए। v का मान कितना निकाले हैं? 15 सेंटीमीटर, तो -15। ho का मान कितना है? 3 सेंटीमीटर, 3 बटा में u का मान कितना है? u का मान कितना है? -30। कट जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब का आकार, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी? 15 दूनी का 30 ना, आई कट देगा कितने बार में? 1.5। 2 का 2 5 10, तो कितना हो गया? 1.5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तो इसका आंसर एक ये हो गया और ये एक ये हो गया। ठीक है, प्रतिबिंब बनेगा 15 सेंटीमीटर दूर पर, और जो बस प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 1.5 सेंटीमीटर। तो आप एक ध्यान लगाइए कि जैसे हम बताए थे अवतल लेंस पढ़ाए थे, तो बताए थे कि प्रतिबिंब हमेशा सीधा और कैसा बनता है? आभासी बनता है, और वस्तु से लंबाई में क्या बनता है? छोटा। आकार में क्या बनता है? छोटा ही बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना। तो क्या हो जाएगा? तो इसका क्या लिख देंगे? और प्रकृति पूछेगा तो प्रकृति में क्या लिख देंगे हम लोग? प्रकृति कहाँ लिख दें? यहाँ लिख देते हैं। इसकी प्रकृति में क्या लिखेंगे हम लोग? अगर प्रकृति पूछ दिया तो यहाँ लिख देते हैं प्रकृति। प्रकृति में क्या लिखेंगे? आभासी। आभासी ना बनेगा इधर, आभासी। और क्या लिखेंगे? सीधा। और आकार में वस्तु से कितना? आधा। वस्तु के आधे आकार का बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। किरण आरेख कितने लोग खींच लेंगे? किरण आरेख इसका कितने लोग खींच लेंगे? खींच के दिखाइए खटाक से, खींच के दिखाइए। जिनको नहीं आता है देखिए, वीडियो को रोक के आप खींच लीजिए, और जिनको नहीं आता है देखिए। सबसे पहले एक प्रकाश की किरण आएगी, ये कहाँ चली जाएगी? और ये उधर मुड़ जाएगी। इसको बढ़ाएंगे तो ये किधर आती हुई प्रतीत होगी? कहाँ से जाएगी बताइए? फोकस से। फोकस से जाएगी ना, जाती हुई प्रतीत होगी। और दूसरी किरण कहाँ से जाएगी? प्रकाशी केंद्र से, है ना। प्रकाशी केंद्र से आने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग में सीधा निकल जाती है, मुड़ती नहीं। जहाँ पर ये काट दिया वहीं इसका क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। अगर ये AB है, ये क्या बन जाएगा? A' B'।
ये क्या है, वस्तु है, और ये क्या हो गया, इसका प्रतिबिंब हो गया, हाइट ऑफ इमेज हो गया। ठीक ना, समझ में आ गया? बोलो, कोई दिक्कत है? ये दूरी कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर, और ये दूरी कितनी होगी, 1.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? आई होप ये प्रश्न आपको खूब बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। जितने भी प्रश्न हम लोग कर रहे हैं, एक भी सवाल फर्जी नहीं है, सब का सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप अच्छे से करिए, आसान सवाल तो हर कोई करा के निकल लेता है, पता तो तब चलेगा जब आप मुश्किल सवालों पे आएंगे। एक भी आसान सवाल नहीं है, और पैटर्न आप देख पा रहे हैं कि एकदम बढ़िया जा रहा है। ठीक है ना, तो आपके बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा ही प्रश्न पूछेगा। इससे हार्ड या इससे कठिन प्रश्न नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, एकदम गारंटी। उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को कर लिए होंगे। जो लोग नहीं किए हैं ध्यान से देखें। कह रहा है प्रश्न कि एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखने से बनने वाला प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 2/3 बनता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए कितना सेंटीमीटर दूर रखा गया है, 30 सेंटीमीटर, और लेंस कौन सा है, अवतल लेंस। तो देखिए ये हो गया हमारा अवतल लेंस, ये हो गया हमारा अवतल लेंस। अब इस अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रख दी गई है। वस्तु की ऊंचाई क्या होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, नहीं दिया है, लेकिन ये दूरी दे दिया है कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, तो वस्तु की दूरी दे दिया कितना, वस्तु की दूरी u बराबर कितना, -30 सेंटीमीटर। इसमें तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा। अब जब यहाँ रखा जा रहा है तो बनने वाले प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 2/3 बन रहा है। तो बनने वाले प्रतिबिंब का आकार जो है हाइट ऑफ इमेज होती है, वस्तु के आकार का कितना गुना, 2/3 गुना। कितना बन रहा है, वस्तु के आकार का 2/3 गुना बन रहा है। ये बात समझ में आ गई ना। तो कह रहा है कि बताइए कि उस लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए। अब बताना क्या आपको, फोकस दूरी f की गणना करना है आपको। निकाल लेंगे किस फार्मूले से, फार्मूला सेम है, 1/f = 1/v - 1/u, सेम फार्मूला है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि फोकस दूरी तभी निकलेगी जब दो राशियों का मान दिया रहेगा तब। दिख रहा है, कट नहीं रहा ना, इसमें भी थोड़ा देखते रहना, ठीक है। एक लोग आ जाओ ना, इधर ही बैठ जाओ ना, चाहे तुम भी देखते रहना। जब दो राशियों का मान दिया रहेगा तब ही तीसरी राशि निकलेगी। यहाँ पर एक राशि नहीं दिया है, वो क्या है, v नहीं दिया है, तो v का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, यहीं से निकल जाएगा। देखो ध्यान से कैसे निकाल रहे हैं। आपको पता है कि हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू होता है v/u, होता है ना। अगर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इन दोनों का अनुपात ही तो आवर्धन होता है, इन दोनों का अनुपात आवर्धन होता है ना। और वो कितना दिया है, 2/3 दिया है। कैसे आया, तो ऐसे आया, समझिए। डायरेक्ट अब ऐसे लिखेंगे हम, ठीक ना, डायरेक्ट हम ये वाला यूज करेंगे। तो कैसे आया इसको बता देते हैं। हाइट ऑफ इमेज कितना रख देंगे, हाइट ऑफ इमेज कितना है, 2/3 गुणे कितना, ऑब्जेक्ट। अब बटे में क्या है, ऑब्जेक्ट, बराबर में क्या है, v/u। तो v ये कट गया, बच क्या गया, v/u बराबर कितना बच गया, 2/3 नहीं बच गया। तो जितना गुना कहेगा हम डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख लेंगे बाबू, बोलो लिख लेंगे ना, ठीक है। अब यहाँ से u तो दे दिया है, v का मान निकालना है, तो v का मान निकालो। u कितना दिया है, यहाँ से u कितना दिया है, 2, इधर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, u होगा बटा में 3, मान रख दो, कितना आ गया, u का मान कितना आ जाएगा, u दिया है 30 सेंटीमीटर, तो 2 गुणे -30 सेंटीमीटर, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और बटा में 3, कट गया, कितना आ गया, 10। तो v बराबर कितना आ गया, 10 दूनी का
20 सेंटीमीटर आ गया। अब v की वैल्यू क्या रखनी है 20 सेंटीमीटर, u की वैल्यू क्या रखनी है 30 सेंटीमीटर। आंसर निकाल दीजिए f का। v की वैल्यू -20 सेंटीमीटर माइनस u की वैल्यू -30 सेंटीमीटर। आंसर अब कर लीजिए, यहाँ से कर लेंगे, हाँ कर लेंगे ना, कर देते हैं। देखो ध्यान से, नहीं तो कहोगे कि नहीं करें। ये माइनस ऊपर चला जाएगा, 1/20 माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1/30। एलसीएम ले लें, इधर ही ले लेते हैं। कितना हो जाएगा 60 एलसीएम हो जाएगा। 20 या 60 माइनस है प्लस है, प्लस लिख दो। 30 दूनी का 60 बराबर में क्या हो गया -1/60। तो फोकस दूरी इधर 1/f इक्वल टू क्या हो गया -1/60 हो गया। फिर ये गुणा कर दो, इसका गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं। इसका गुणा कर देंगे यहाँ से, इसी वैल्यू को यहाँ लिख देते हैं। 1/f इक्वल टू -1/60। इसमें इससे गुणा कर दो, इसमें इससे गुणा कर दो, तो इसमें करो -f इक्वल टू कितना 60। तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, कोई डाउट है? फोकस दूरी कितनी आ जाएगी इसकी -60 सेंटीमीटर। -60 सेंटीमीटर आ गया। चलो बाबा क्या बताएं तुम लोगों को, हटाओ इसको, हटा दो। देख लीजिए फोकस दूरी कितनी होगी इसकी, ये 30 है तो और भी इधर होगा ना, इसका डबल होगा ना। चलो सवाल समझ में आ गया, कर लोगे ना। यही मुश्किल सवालों में यही आता है, इससे मुश्किल कुछ नहीं आएगा। खूब मुश्किल पूछेगा तो यही, अब इतना प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं कि ऐसा ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, जितने भी सवाल दिख रहे हैं सबको करना है। ठीक, चलो आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। और पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन पे, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व करें। बोटी आज ही से हम वेजिटेरियन छोड़ देंगे, नॉन वेज वाले हो जाएंगे आज ही से। हाँ चलिए देखिए, समझते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम क्या बना देते हैं, एक अवतल लेंस बना देते हैं। ये हमारा हो गया आपका प्यारा सा अवतल लेंस, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा। इसकी फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए। इसके सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए। वस्तु की दूरी पता है, वस्तु की दूरी नहीं पता है। यू कह रहा है कि कहाँ रखें, जबकि फोकस दूरी कितना दिया है, फोकस दूरी f इक्वल टू कितना दे दिया -20 सेंटीमीटर। कहाँ रखें कि इसका जो प्रतिबिंब है कितनी दूर बने, इस लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई, प्रतिबिंब की दूरी कितनी -12 सेंटीमीटर। ठीक है, सामने ही बनता होता लेंस में। तो आपको क्या निकालना है, फोकस दूरी। फार्मूला क्या है, वही आपका अपना पुराना वाला यही है, f निकालना है ना। अरे सॉरी u निकालना है, तो u को अकेले छोड़ देना है। u को अकेले छोड़ने का मतलब देखो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, यहीं पे तुम लोग डाउट हो जाते हो कि कैसे करना है। ठीक है, u को इधर ला दो, ये माइनस है तो इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये पूरी राशि यहाँ से लाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो पूरा क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव। अर्थात हम इसको लिख देंगे 1/u इक्वल टू, उधर कर दो 1/v -1/f। कितने लोगों को ये हजम हो गया,
कोई दिक्कत है? नहीं है ना? समझ में आ गया? चलिए, अगर नहीं समझ में आया तो बाबू आप ऐसे ही करें, 1/f माइनस इधर करिए 1/v इक्वल टू -1/u। ठीक है, हम हर वो आसान से भी आसान रास्ता भी बताएंगे और जैसे आप चले हैं वैसा भी रास्ता भी बताएंगे, लेकिन आप हमारे साथ चल रहे हैं तो आसान रास्ते से चलिए, कुछ अलग तो जानना ही होगा। अब समझिए 1/f का मान कितना दिया है? कितना दिया है? 1/f कितना दिया है? -20 सेंटीमीटर, माइनस v का मान कितना दिया है? -12 सेंटीमीटर, बराबर में 1/u। कोई दिक्कत, दुख, तकलीफ, परेशानी कुछ है? नहीं जाना जी? पवनपुर भाई कोई दिक्कत है? आ गए? बाल उल कटवा के आया, कहीं नहीं होता पे गए थे क्या तुम? हाँ, यही थे? कल आए थे? तो कल कहाँ नहीं आए थे, कहाँ गए थे? हाँ, कहाँ गए थे? दादा कहीं के, देखो सो गया था, सो गए थे, मैच देखा था, घोंचू कहीं का, सोया हुआ ना करो। आओ बाबू, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? पहले इनको तो शुद्ध फॉर्म में लिखिए, 1 माइनस ऊपर चला जाएगा 20 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/12 बराबर -1/u। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ऐसी संख्या जो दोनों इसको क्या करे, काट दे, विभाजित हो जाए, और वो भी छोटी से छोटी लोवेस्ट। 20 यहाँ 60, -3 और प्लस है तो प्लस लिख देंगे, 12 × 60 कितना? -1/u। अब देखिए घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 2/60 बराबर में कितना? -1/u। हो गया। अब समझिए, इसको काटा दो, कितना हो गया? 30 ना, तो बच गया क्या? 1/30 बराबर में -u। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका गुणा करोगे तो u इधर और इसका करोगे तो -30 सेंटीमीटर। तो बता दीजिए वस्तु की दूरी कहाँ होनी चाहिए? 30 सेंटीमीटर। अब हम कहेंगे कि इसके जो ये सवाल है, इसका जो प्रतिबिंब बना है, इसका किरण आरेख खींचिए, जल्दी से खींच के दिखाइए, क्योंकि आपके एग्जाम में किरण आरेख खींचने को आता ही आता है। जल्दी से खींचिए। किरण आरेख खटाक से खींचो, 1 मिनट लगना चाहिए, अब तक हो जाना चाहिए। हो गया ना? हाँ, ध्यान दो, कैसे खींचेंगे? वस्तु की दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर, ये 20 है ना, तो वस्तु कहाँ रखी गई है? निश्चित रूप से इससे दूर रखी गई होगी। बोलो कल्पना, 20 है तो 30 है ना होगा, तो 20 इससे दूर हो गए, ये हमारी वस्तु हो गई भाई। वस्तु की लंबाई उम्बाई नहीं दी, कोई दिक्कत नहीं है, ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या हो गई? हमारी वस्तु हो गई। अब यहाँ से कोई समांतर किरण आएगी, ये इधर की ओर भेज देगा इसको। अब इसको कहाँ से जाते हुए फोकस से टेढ़ी हो गई, कैसे टेढ़ी हो गई रे? ऐसे फोकस से जाएगी ना, और दूसरी किरण कहाँ से जाएगी? यहाँ काट दिया, काट दिया, तो ये बन गया हमारा प्रतिबिंब। क्या बन गया? ये ए बी बन गया, और ये क्या बन गया? ए डैश बी डैश। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये हाइट ऑफ इमेज है, प्रतिबिंब बन गया ये। तो कितनी दूरी पर बनेगा? देखो 20 सेंटीमीटर है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। बच्चों का क्या दिया है? प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तो ऐसे किरण आरेख खींचना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, आई होप सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप अवतल लेंस और उत्तल लेंस में जितना न्यूमेरिकल करवाए हैं, अगर आप उतना कर पाते हैं तो यकीन मानिए आपसे एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। अब हम लोग करने वाले हैं उत्तल लेंस से और अवतल लेंस से भी मिक्स न्यूमेरिकल, ठीक है, और इसमें क्षमता सब कुछ मिला के करेंगे, ठीक, जैसे कि आपके एग्ज़ाम में पूछता है। तो आपके स्क्रीन पे एक सवाल दिख रहा है, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो अब आ गया, जिनका आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया आप ध्यान से देखेंगे, इधर टाइम ख़त्म। देखिए
कह रहा है कि एक उत्तल लेंस से 0.2 मीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी ओर लेंस के 0.6 मीटर दूरी पर बनता है। तो वस्तु की लंबाई 0.1 मीटर है, तो प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, कह रहा है कि एक उत्तल लेंस है। लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस, यही है। अब इससे ना ये इसकी फोकस हो जाएगी f2 और ये होगा हमारा f1। अब कह रहा है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रकाशिक केंद्र। कह रहे हैं कि इस लेंस से 0.62 मीटर, सॉरी तुम लोग बोलो ना, 0.20 मीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। तो बताओ कि वस्तु की दूरी कितनी है? वस्तु की दूरी कितनी रखी गई है? u बराबर कितनी? -0.2 ना, -0.20 मीटर। कोई दिक्कत भाई? इसके इतने दूरी पर रखी गई है, 0.2 मीटर की दूरी पर रखी गई है। इसमें बस ना मीटर दिया है। अब तक के सवालों में हम लोग सेंटीमीटर में सॉल्व कर रहे थे, ठीक है ना, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। और कह रहा है कि इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है दूसरी ओर 0.60 मीटर दूरी पर बनता है। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? प्रतिबिंब की दूरी बोलना है कितना? 0.60 मीटर। दूसरी ओर है ना, तो उधर वाली दूरियां क्या होती हैं? पॉजिटिव होती है। ये आपको पता है कि समस्त दूरी कहाँ से मापी जाती है? प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी और प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, समझ में आ गया। और कह रहा है कि वस्तु की जो लंबाई है ना, वस्तु की जो लंबाई है 0.1 मीटर है। क्या है? वस्तु की जो लंबाई है, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई किसको, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 0.1 मीटर है। तो क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? प्रतिबिंब की लंबाई, मतलब हाइट ऑफ इमेज आपको ज्ञात करना है। कर लेंगे? हाँ, कर लोगे? चलो देखो कैसे करेंगे हम लोग। आपको पता है आवर्धन m बराबर क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बटा में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v बटा u होता है। बस इसी का प्रयोग करके, ये आवर्धन का सवाल है, आवर्धन का सवाल है ना। कहाँ हाइट ऑफ इमेज दिया है? बताओ, हाइट ऑफ इमेज दिया है? नहीं दिया है। क्या दिया है? हाइट ऑफ इमेज आपको ज्ञात करना है। हाइट ऑफ इमेज क्या करना है? ज्ञात करना है। इसको उधर कर दो, v इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई कितना? u। अब मान रख दीजिए ना, कितना? v का मान कितना दिया है बाबू? 0.6 मीटर, यही ना, 0.60। ho का मान कितना दिया है? 0.1 मीटर। और u का मान कितना दिया है? 0.20 मीटर। ये कट जाएगा, किससे कटेगा? 3 से, 3 बार में कट जाएगा। हाँ, दशमलव को देखो, 2 स्थान यहाँ है, 2 स्थान यहाँ है, हट जाएगा। हाँ, 0.- कितना? 3 क्या होगा? ये मीटर में आ जाएगा, आएगा ना। माइनस चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक है, नीचे की ओर है ना। प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी? नीचे की ओर होगी, है ना। इस तरह से प्रतिबिंब होगा, ऐसे, ठीक है। ठीक है, तो इसमें हाइट हम क्या लिख देंगे? हाइट बराबर 0.3 मीटर ना, मीटर, या इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? 100 से गुणा कर देंगे। मीटर को 100 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.3 गुणे कितना? 100। किस में बदल गया? सेंटीमीटर में। तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। तो आपको जिसमें आंसर चाहिए आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आंसर ये हो जाएगा या ये आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया। चलिए, तो अब एक चीज़ और समझिए। अगर कह देता इसी सवाल में कहता कि इसका किरण आरेख खींचिए। क्या खींचिए? किरण आरेख। तो किरण आरेख खींच पाना इतना आसान नहीं है। देखो कैसे, क्यों नहीं आसान है। या
हाइट ऑफ ये दे दिया 20 सेंटीमीटर और ये दे दिया है कितना 60 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर रख रहा है तो 60 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। बताओ इसका फोकस कहाँ है? यानी 0.20 मीटर 0.20 मीटर दूर रखा है ना। वस्तु जो है, वस्तु की दूरी कितनी है 0.2 मीटर, प्रतिबिंब की दूरी 0.6 मीटर है ना। तो बताइए इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी आपको निकालनी पड़ेगी, तब इसका किरण आरेख खींच पाएंगे। फोकस दूरी निकाल लेंगे किस फार्मूले से? 1/f = 1/v - 1/u। इस फार्मूले से हम क्या निकाल लेंगे? फोकस दूरी निकाल लेंगे। जैसे फोकस दूरी निकलेगी तो हम किरण आरेख आराम से खींच लेंगे। समझ में आ गया? फोकस तो पता चल जाएगा ना कि कितना आ रहा है, पता चलेगा ना। समझ में आ गया? चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। किसी लेंस में वस्तु की लंबाई तथा उसके प्रतिबिंब की लंबाई में एक संबंध 4 का अनुपात है। एक संबंध 4 का अनुपात है। इस दशा में u तथा v में अनुपात बताइए। इस दशा में u तथा v में अनुपात बताइए। चार संबंध एक आया है, अनुपात कितना दिया था? एक संबंध 4 ना। चलो है, आई होप सवाल को कर लिए होंगे। जिनको नहीं आया ध्यान से समझिए। कह रहा है कि किसी लेंस से वस्तु की लंबाई तथा उसके प्रतिबिंब की लंबाई में अनुपात इतना है। यानी कह रहा है कि वस्तु की लंबाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज, यही ना। पहले वस्तु की लंबाई कह रहा है, बाद में क्या कह रहा है? प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात दिया है 1:4। रुक हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अनुपात ये रेशियो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू कितना दिया है? 1:4, यही ना। ये प्रश्न कह रहा है और पूछा क्या है आपसे? कह रहा है कि u तथा v का अनुपात बताइए। u का प्रभु u अनुपात v आपको ज्ञात करना है। सवाल एकदम मजेदार है, बस दिमाग लगाना है ना। मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? हाइट ऑफ इमेज 4। निकालना क्या है? u और v का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? u और v का अनुपात निकालना है। ठीक है, सवाल समझ गए ना। देखो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4। कोई दिक्कत? इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, बराबर है ना। अगर हटाएंगे ना, इसको अलग अलग करेंगे, इतना करना नहीं है लेकिन आपको बता देते हैं। इसको करेंगे ना तो 1x मान लेंगे और इसको अगर करेंगे अलग ना तो 4x मान लेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। उधर नहीं जाना है, इधर समझिए ध्यान से। तो क्या हो जाएगा? आपको पता है कि चूंकि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू होता है v/u, होता है। हाँ, होता है ना। उल्टा निकालना है। अब रखिए, देखिए इसको यहीं से भी कर सकते हैं। hi के जगह पे क्या रखेंगे? hi के जगह पे क्या रखेंगे? 4x रखेंगे, बोलो। बटा में ho के जगह पे क्या रखेंगे? 1x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अब क्या करना है? v/u, यही है ना। x कट गया, कितना आया ये? v/u कितना आया? 4/1 आया कि नहीं आया? लेकिन हमको क्या चाहिए? u/v चाहिए। क्या चाहिए? u/v चाहिए। तो हमको चाहिए u/v चाहिए, यही चाहिए ना। क्या निकालना है? u अनुपात v। इसको यही तो लिखेंगे, यही ना लिखेंगे। ये आपको ज्ञात करना है ना। तो क्या हो जाएगा? इसको उल्टा कर रहे हो, इसको भी उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा? 1/4। यानी इसका भी अनुपात कितना आ गया? u/v कितना आ जाएगा? 1:4 ही आएगा। आ रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो ध्यान से इसको देखिए।
ये दिमाग वाला सवाल था, ये हल भी नहीं करना था, बस यहीं से करना था, यहीं से देख लेना था। ये फार्मूला अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप इसको आसानी से कर जाएंगे। समझ में आएगा कि नहीं बाबू? कर लोगे? चलो अगला सवाल, अगले सवाल पे अगला सवाल करिए। एक उत्तल लेंस से 20 सेमी की दूरी पर स्थित एक उत्तल लेंस से अगला सवाल करिए। अगला सवाल आ गया? मैं पूछ का पता चल गया ना कैसे सॉल्व करना है? यादव आया सवाल? आया ये सवाल अच्छे हैं कि नहीं है? ए झबला बताओ, सवाल अच्छे हैं कि नहीं है? हाँ नहीं है? ये तो हमारी दुश्मने हैं। दुश्मन किसी दिन तुम भी कहोगी कि सर जी अच्छा करवा रहे थे। बेट लगा लो, एक दिन जरूर कहोगी। आ गया? देखिए, उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ये अगर ये सवाल हल कर पाए तो बहुत बेहतरीन, नहीं कर पाए ध्यान से समझिए, इसका मतलब ये है कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। देखिए, कह रहा है कि एक उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु स्थित है। एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की तरफ 2 गुना बड़ा बनता है। देखिए, उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है और इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है। वस्तु की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। कितनी दूरी है? 10 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की तरफ 2 गुना बड़ा बन रहा है। तो बताओ, वस्तु की तरफ ही बन रहा है, वस्तु की तरफ ही बन रहा है, कितना बड़ा बन रहा है? 2 गुना बड़ा बन रहा है। तो बताओ, वस्तु की तरफ प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु कहाँ रहती है? फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रहती है, तभी तो इसका 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये बात समझ में आ गया ना? आवर्धन कितना दे दिया इसका? 2 गुना। चलो बताओ, वस्तु की दूरी u बराबर कितनी है? 10 सेंटीमीटर है भाई, शुद्ध हिंदी 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि जो इसका आवर्धन कह रहा है m बराबर कितना? 2 गुना बड़ा बन रहा है। m बराबर 2 गुना बड़ा बन रहा है भाई। 2 गुना बड़ा, इसका मतलब क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो रहा है? 2 है कि नहीं है? आवर्धन यही ना होता है। यानी आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर वस्तु की लंबाई HO है तो इस प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो रही है? HO का कितना? HO का कितना? 2 गुना बड़ा बन रहा है। ये बात तो समझ गए? समझ गए ना? करते आ रहे हैं, पहले से करते आ रहे हैं। अब क्या कह रहा है कि यदि वस्तु को उस लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए, वस्तु को इस लेंस से 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ना 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं आवर्धन क्या होगा? बहुत मज़ेदार सवाल है। इस केस से यहाँ से हम क्या निकाल पाएंगे? आपको पता है कि v/u बराबर कितना होता है? हाइट, अरे सॉरी, ये हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू कितना होता है? v/u। ठीक है। अब देखिए, हाइट ऑफ इमेज कितना दिया है? 2ho, बट्टा में क्या हो गया? ho कट गया ही, बराबर में क्या दिया है? v दिया है और बट्टा में क्या है? u है। u का मान कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है ना। तो यहाँ से v का मान कितना निकाल देंगे? कितना आ गया? 10 दूनी का 20 सेंटीमीटर और माइनस में आएगा, v का मान निकल गया 20 सेंटीमीटर, यानी ये 10 सेंटीमीटर पर है तो कितना दूर बनेगा? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये मान लीजिए फोकस यहाँ है तो थोड़ा इसको हम लोग इधर कर देंगे। 10 ये है, कितना सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा? 20 सेंटीमीटर। ये है HO है तो ये कितना है? 2ho है। कोई दिक्कत?
इतनी बातें क्लियर है ना। अब समझिए, हम निकाल लिए क्या क्या निकाल लिए, u निकाल लिए, v निकाल लिए ना। तो यहाँ से f निकालेंगे ना, f का मान निकालिए, f का मान सब लोग निकालिए, f का मान निकालिए पहले किस फार्मूले से, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब f का मान निकाल के हमको दिखाइए, जल्दी से निकालिए। तो अभी f फोकस दूरी तो चेंज नहीं होगी, f का मान निकालेंगे तो फोकस दूरी चेंज नहीं होगी, बस वस्तु की दूरी चेंज हो जाएगी, तो प्रतिबिंब हम निकाल लेंगे आराम से। समझ में आया कि नहीं आया, आ रहा खुशी, कितना आया दो, f का मान निकाल के बताओ जल्दी। देखिए 1/f इक्वल टू v का मान कितना दिया है, -20, माइनस क्यों, क्योंकि सामने ही है ना। माइनस u का मान कितना दिया है, -10 दिया है ना। 1/f इक्वल टू माइनस ऊपर गया 20 और ये प्लस कितना हो जाएगा 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ ध्यान से देखिए, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम 20 से कम है 20 -1 प्लस कितना 2 ना, बराबर में क्या हो गया 1/20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका गुणा इसमें कर दोगे, f इक्वल टू कितना आ गया, कितना f इक्वल टू इधर 20 सेंटीमीटर आ गया, f इक्वल टू कितना आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया। अब ये जो 20 सेंटीमीटर है पॉजिटिव आया है, इसका मतलब क्या है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कहाँ है, ये है ना पॉजिटिव, तो ये भी दूरी, अभी बताते हैं इसको, पहले सॉल्व कर लें। अब देखो बाबू, जब ये 20 सेंटीमीटर आ गया ना, तो आपको u कह रहा है, दूसरे केस में कह रहा है कि u जो है इसको 20 सेंटीमीटर दूर रखा जाए। कहाँ रखा जाए, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए। वस्तु को कहाँ रखना है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर, और फोकस भी क्या है 20 सेंटीमीटर कह रहा है, फोकस भी क्या है 20 सेंटीमीटर, अर्थात वस्तु को कहाँ रख रहा है, फोकस पर। तो बताइए प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो प्रतिबिंब फोकस पर, जब वस्तु फोकस पर रहती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे। भली भांति परिचित है इस कंडीशन से। ये 20 सेंटीमीटर है, यहीं पर ना वस्तु रख रहा है 20 सेंटीमीटर, पहली केस में यहाँ 10 सेंटीमीटर पर रखा, दूसरी केस में कहाँ रख रहा है 20 सेंटीमीटर। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ, हाँ प्रतिबिंब कहाँ बनना है इसका, अनंत पे। तो इसको सॉल्व भी नहीं करना है, आंसर लिख दोगे क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, v बराबर कहाँ बनेगा, अनंत पे। देखो सॉल्व करके कैसे ला देंगे, सॉल्व भी करेंगे तो आएगा अनंत ही आएगा। देखो कैसे आएगा, 1/f इक्वल टू कितना 1/v माइनस 1/u, क्लियर है। 1/f इक्वल टू कितना 1/v, v का मान कितना रखना है, v का मान निकालना है आपको ना, v का मान निकालना है। तो इधर u को इधर कर दीजिए, 1/u बराबर 1/v, कोई दिक्कत। f का मान रखिए कितना है 1/20 ना, तो फोकस दूरी प्लस है 20 रख दो, माइनस u का मान रखो कितना प्लस, तो -20 ना, प्लस माइनस ही माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो -20 बराबर कितना v। अब देखो इनका एलसीएम ले लो, 20 होगा 1 - 1 बराबर कितना 0 ना, तो 0 बटा क्या हो गया 20 बराबर क्या हो गया 1/v ना, 1/v, कोई दिक्कत। अब देखो इसको भाग करोगे तो कितना आएगा, v का मान क्या आ जाएगा यहाँ से अनंत, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अनंत पे बनेगा। समझ गए तो इस सवाल को यहाँ पे मान नहीं निकालना है, आपको समझ लेना कि जब फोकस पे रहता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है अनंत पे, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया ना। आवर्धन निकाल लोगे, आवर्धन कैसे निकालोगे, आवर्धन m बराबर कितना, m बराबर v/u से निकाल लोगे। v कितना दिया है अनंत, और u कितना दिया है, u कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। अनंत में किसी संख्या से भाग करोगे क्या आएगा, ये अनंत न आएगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा, कोई दिक्कत है, समझ गए कि नहीं समझ गए। सवाल मज़ेदार है, आप लोग भी इस सवाल को समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए इस सवाल को प्रैक्टिस करिए, आप लोग जितना करवा रहे हैं प्रैक्टिस करिए। और एक अनाउंसमेंट है, बहुत ही जल्द हम लोग एनसीईआरटी का जो अभ्यास है, जो प्रकाश चैप्टर है, एनसीईआरटी का जो पूरा जो अभ्यास है, उस पूरे अभ्यास को एक ही वीडियो में समेटने वाले हैं, ठीक है। तो ये अपकमिंग वीडियो रहेगी आपके लिए और आप सबके लिए भी। जो भी एनसीईआरटी में प्रश्न दिया है ना, एनसीईआरटी की बुक में है लड़की,
एनसीईआरटी में जो भी प्रश्न दिया है सबको करके आना, एक से लेकर के आखिरी तक, एक ही क्लास में एक ही दिन हम उसको निपटाएंगे। ठीक है, चलिए इतना सवाल करवा दिए, आप इतना प्रैक्टिस करिए, यकीन मानिए आपके एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा कभी नहीं पूछा है और ना ही पूछेगा, पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, यही सब कॉन्सेप्ट पूछेगा, इधर उधर कर रहे हैं। बस आप अपना दिमाग खोल लीजिए, आप सभी सवालों को बना पाएंगे। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। आप अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।